कल से यूपी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कल एक गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जाता है कि इसके ऊपर 60 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और एक हफ्ते पहले ही ये जेल से रिहा हुआ था। सर एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह मीडिया में तब आया जब इसने एक माफिया सुंदर भाटी को AK-47 से ताबड़तोड़ फायर करके उसके ऊपर तबाही मचा दी थी। उसके बाद इसे मीडिया में कवरेज मिला और इसकी बातें होने लगी। वो इसका एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर इसे बहुत बड़ा फेम मिला, लोग इसे जानने लगे थे। और जब अनिल दुजाना का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने किया तो मैं देख रहा हूं कि कोई हिंदू रो नहीं रहा है, कोई अपने आंसू नहीं बता रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि ये किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का पति था और किसी का बेटा था। कोई ये नहीं बता रहा, ये बातें नहीं हो रही यूपी में। आखिर जो हिंदू ठहरा तो ये बातें क्यों होंगी कि ये किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो रही यूपी में। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये हिंदू है। आखिर कोई पत्रकार रो क्यों नहीं रहा है? जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो पत्रकार और लिब्रांडू गैंग पूरी तरह से बिलख बिलख के रो रहे थे। कोई उसे लॉ मेकर बता रहा था, कोई फॉर्मर MP बता रहा था, कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि वो माफिया गैंगस्टर है, उसने कई लोगों की हत्याएं की, उस पर 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोई ये नहीं बता रहा था। और आज भी वही सन्नाटा है क्योंकि अनिल दुजाना के मरने पर कोई मीडिया हाउस या कोई भी रो नहीं रहा है, जबकि वो भी गैंगस्टर था और ये भी गैंगस्टर है। उसे बताया गया कि वो कितना महान था अतीक अहमद, उसने किस तरह के कार्य किए, कैसे वह ईद पर मिठाइयाँ बांटता था, लोगों को पैसे देता था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या होगी ये किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि ये सिर्फ हिंदू होने के कारण ये मीडिया में नहीं है। ये हिंदू और इसका एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने किया है, इसलिए कोई इसके लिए सवाल नहीं पूछ रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि यूपी में कानून का राज नहीं रहा है, यूपी में कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ाई जा रही है, कोई ये नहीं बता रहा। कहाँ गए अखिलेश यादव जो अतीक अहमद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसके एनकाउंटर पर सवाल खड़े नहीं कर रहे? अनिल दुजाना पर एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है कि अनिल दुजाना भी यूपी का नागरिक था, इस देश का नागरिक था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति भी था। लेकिन अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव को यह नहीं दिखेगा, इसलिए कि वो सिर्फ हिंदू है। अब तेजस्वी भी अनिल दुजाना को अनिल दुजाना जी बोलकर अपने बयान नहीं देंगे। नीतीश कुमार भी अनिल दुजाना पर कुछ नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी भी अनिल दुजाना पर कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इन्हें सिर्फ खास धर्म में जी लगता हुआ दिखता है, बाकी किसी में नहीं दिखता। अगर यही अनिल दुजाना, अनिल खन्ना, अनिल मुस्लिम अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता तो अब तक ये लोग छाती पीट पीट कर फिर दोबारा से मर गए होते। ये जो लिबरल गैंग है, लिब्रांडू समूह है, ये लोग हर दिन मरते हैं। जब किसी मुस्लिम की या वो गैंगस्टर हो या आतंकवादी हो, अगर वो मर जाता है, उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है, तो ये लोग हर दिन मरते हैं। इससे अच्छा है कि ये लोग एक बार में ही मर जाएं और सीधा ये लोग जन्नत पहुंच जाएं। डेली डेली रोने का क्या मतलब है? एक बार रोइए और सीधा जन्नत पहुंच जाइए। आप कितनों आतंकवादियों, कितनों गैंगस्टर के लिए आप आंसू बहाते फिरेंगे? आपके आंसुओं की भी भला कोई कीमत है? और यूपी की पुलिस ऐसे ही इन आतंकवादियों को मार दे रही है। आपके आंसुओं को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना बोरिया बस्तर उठकर सीधा शमशान में लेट जाइए। आपका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। आपको इस एनकाउंटर पर भी रोना चाहिए। पुलिस ने एनकाउंटर किया अनिल दुजाना का, मीडिया को चाहिए कि इस पर भी रोना चाहिए और हिंदू संगठनों को चाहिए कि वो इसके लिए कहें कि अरे एक हिंदू मार दिया यूपी में, योगी राज में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। इस तरह की बातें होनी चाहिए, लेकिन कोई ये बातें नहीं कर रहा, इसलिए
क्योंकि इसके नाम के आगे कोई खन्ना, कोई पठान, कोई कुछ नहीं लगा हुआ है, शायद इसलिए। जो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, ये लोग रुदाली गैंग के जो सदस्य थे वो रो रहे थे अतीक अहमद को क्या क्या बताया गया, कैसे कैसे उसके आर्टिकल लिखे गए। राणा आयोग तो यूएन में पहुंचकर उसके लिए लॉ मेकर बता रही है उसको। अब कोई भी रुदाली गैंग इस पर नहीं आ रहा है कि अनिल दुजन्ना की एनकाउंटर क्यों किया गया, कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, क्योंकि यह खास धर्म से बिलोंग नहीं करता ना, यह कोई शांति दूत नहीं है, यह कोई शांति का परचम लहराने नहीं आया था। लेकिन अतीक अहमद और उसका लोंडा वो शांति का परचम लहरा रहे थे। उसके लोंडे को तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था कि जैसे वो बड़ा होकर ऐसा कुछ बनना चाहता हो, जैसे वो लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। उसके बाद वो अपने बाप अतीक अहमद को वहाँ से छुड़वाता जेल से लॉ की पढ़ाई करने के बाद। वह एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता था, कोई बता रहा था वह समाज सेवी बनना चाहता था, तो कोई बता रहा था ईद पर वह बहुत सारे लोगों की मदद करता था। इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन इसके मरने पर, इसके एनकाउंटर पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। दोनों एक ही लाइन से बिलोंग करते थे। अतीक अहमद भी लोगों की हत्या, रेप और लोगों के जमीन पर कब्जे करता था, और ये अनिल दुजन्ना भी वही काम करता था। लेकिन अतीक अहमद को अल्लाह बना दिया गया, लेकिन इसे कोई अल्लाह बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके नाम के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। इसके नाम के आगे पता चलता है कि यह हिंदू है, क्योंकि इसके नाम के आगे गुड्डू मुस्लिम भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका न्यूज नहीं बन रहा है। और कोई हिंदू भी नहीं रो रहा है। सब लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, जो गलत काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तो किसी हिंदू को नहीं देखा रोते हुए कि वो रो रहा है अनिल दुजन्ना के मरने पर। लेकिन अतीक अहमद के मरने पर इस देश के करोड़ों मुस्लिम रोए। इस देश के क्या, बाहर के देशों में जो मुस्लिम थे वो भी रो रहे थे कि हाय हाय मेरा अतीक अहमद, हाय हाय मेरा अतीक अहमद। इस तरह का रोना धोना चल रहा था। लेकिन अभी रुदाली गैंग में पूरी तरह से चुप्पी है, कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। आखिर इसी का नाम तो सेकुलरिज्म है। गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात जो करते हैं, ये वही सेकुलरिज्म है जो मुस्लिम के मरने पर लोग रोते हैं, वो आतंकवादी हो, गैंगस्टर हो, लेकिन एक हिंदू गैंगस्टर के मरने पर नहीं रोते हैं। इसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं। और आपको यहाँ पर उन मीडिया हाउस, उन लोगों का दोहरा चरित्र सामने आता दिख रहा होगा। ये लोग खुद को ही खुद से एक्सपोज करते हैं। ये लोग दो मुँहे सांप की तरह होते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है दोनों साइड से मुंह खोल के काटते हैं, जब इनको जरूरत नहीं पड़ती तो ये अपना मुंह बंद रखते हैं। अभी इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू है। अगर यह मुस्लिम होता तो ये लोग रो रो कर, छाती पीट पीट कर, रवीश कुमार कई एपिसोड बना चुका होता, अजीत अंजुमन कई चीज़ों पर बात कर चुका होता, साक्षी जोशी बड़े बड़े वीडियो बना चुकी होती, पंक्चर वाला LKFC जुबैर वह भी इस पर बातें कर रहा होता, राना अयूब, आरफा खानम, ये सब इस पर बातें कर रही होती, एक रुदाली गैंग इस पर बातें कर रहा होता। लेकिन आज कोई बातें नहीं कर रहा है। इससे आपको इन लोगों का दोहरा चरित्र आपको दिखता है। ये आतंकवादी ही हैं जो इस देश में पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।